सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे बहुत बार विजिट किया है, बहुत बार इस चैनल को मेरी डेली अपडेट आप लोग देख रहे हैं। जॉब के लिए मैं डेली अपडेट इस चैनल पे डालता हूँ और मैं ज़्यादातर जॉब के बारे में पॉजिटिव बात करता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ झेली है कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई एक लड़का है या कोई लड़की है तो जॉब के लिए उनको कितना आजकल बेरोज़गारी से परेशान रहना पड़ता होगा। जॉब ढूंढना, जॉब के लिए क्या क्या स्कैम है, उन सब चीज़ों से बचना, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। तो उन सब चीज़ों से बच के एक जॉब लेना। और जॉब के लिए मैंने जितनी भी बातें की हैं सारी पॉजिटिव वे में बात की है, कि पॉजिटिव वे पॉजिटिव रिव्यू बताया आप लोगों को, आपके साथ सपोर्ट रहा आप लोगों का कि भैया ये चीज़ें मुझे बताओ। और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी, जो जो चीज़ें मैंने सीखी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ डेली वीडियोज़ में, जो कि एक पॉजिटिव बात होती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जॉब के भी नेगेटिव रिव्यू देने वाला हूँ। जॉब के लिए जो मेरे लाइफ में जो गलत उसका इम्पैक्ट पड़ा है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। भले मैं देखो अभी 22-23 एज का हूँ, आप भी अगर 18, 20, 22, 23 साल के होंगे तो आपके साथ भी ये चीज़ें देखने को मिल रही होगी और ये लाइफ में इम्पैक्ट आपके भी पड़ेगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो और आगे करने वाले हो या कर रहे हो तो ये चीज़ें मेरे साथ आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो हमारी जो लाइफ होती है वो सिमिलर होती है, सबकी एक जैसी सिमिलर ही चलती है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा जॉब के कारण क्या गलत इम्पैक्ट पड़ा, जिससे मैं अभी तक झेल रहा हूँ या जूझ रहा हूँ, जिससे मुझे बचना है या मुझे उस चीज़ को सही करना है। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए यहाँ गाज़ियाबाद में, और 2 साल में सबसे पहला जो मेरी लाइफ में गलत इम्पैक्ट पड़ा इस जॉब के कारण, वो है मेरा टाइम। सबसे पहली चीज़ हमें होती है कि हमें फैमिली से दूर रहना पड़ता है। अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है, मान लीजिए कि मेरी फैमिली रहती है झारखंड या बिहार में और मैं रहता हूँ यहाँ दिल्ली गाज़ियाबाद में। इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं होती है, और यहाँ दिल्ली गाज़ियाबाद नोएडा में मतलब उतना रहने के लिए, या आप बोलोगे ना लाइफ स्पैन के लिए, उतनी अच्छी जगह भी नहीं है ये। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड सिटी है ये, स्पीड सिटी बोल लोगे एक तरीके से, बहुत ज़्यादा स्पीड सिटी है। यहाँ हर काम बहुत तेज़ी से होते हैं, तो मम्मी पापा का यहाँ मन भी नहीं लगेगा कि इन सब जगहों पे आओ, शहरों में चुपचाप एक कमरे के अंदर अपनी लाइफ बिता दो। वहाँ वो खुले में जीने वाले लोग हैं, पेड़ पौधे खुले हैं, खेत है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पर्यावरण है। यहाँ पे आप मैं गाजियाबाद में दिखाऊंगा तो एक पेड़ पौधा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे रहने लायक लाइफ नहीं है ना। यहाँ बस आप काम कर सकते हो, रहने के लिए नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हम फैमिली से दूर रहते हैं, तो हमारा जितना भी टाइम होता है, कोई त्यौहार हो गया, कोई बर्थडे हो गया, कोई पार्टी हो गया, कोई शादी हो गया, सारी चीज़ों से आपको दूर रह के अपना एक लाइफ एक कमरे के अंदर में बिताना पड़ेगा। तो ये सबसे मुझे बुरा चीज़ लगता है कि मेरे को जो मेरा टाइम मेरे फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे पास देखो एक ही लाइफ है। एक ही लाइफ में अगर हम 15 से 20 साल अगर एक जॉब के अंदर बिताते हैं, और वो भी बाहर रह के बिताते हैं, तो हमारा पूरा जो टाइम है हम जॉब के अंदर 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे दे दिया, तो हमने अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पैम है वो खत्म कर दिया। तो ये मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है जॉब की। इस दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है मेरे लर्निंग की फेस, यानी कि जो ये मैं 8 से 10 घंटे जॉब में दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। एक तो चलो कोई भी जॉब हो, वो ऐसी नहीं कि आईटी और बीपीओ की बात कर रहा हूँ, कोई भी जॉब होता है, आप अदर चीज़ों को नहीं सीख सकते हो। मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनली ये नोटिस है कि मैं जॉब के अलावा बाहर की चीज़ें नहीं सीख पा रहा हूँ, अदर चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा 8 से 10 घंटे का फोकस इसमें होता है। 8 से 10 घंटे के बाद खाना बनाना, खाना बनाने के बाद सोना, रात में जो टाइम मिलता है थोड़ा बहुत उसमें 5-10 मिनट स्टडी कर लिया, लेकिन खुद जाकर बाहर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हम। ये टाइम को बंद गया है। इसी से रिलेटेड मेरा तीसरा पॉइंट है, वो भी टाइम के ही रिलेटेड है। टाइम का मतलब क्या होता है कि मैं अगर आज 10 घंटे किसी कंपनी को दे रहा हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आप लोगों को लगे ना लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि 8 से 10 घंटे अगर मैं किसी जॉब में दे रहा हूँ, तो अब 2 साल बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2 साल पहले तो चलो मैं खाली बैठा था, घर में बेरोजगार था, तो उस समय मुझे लगता था कि हाँ जॉब करनी ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे हर किसी को लगता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए। लेकिन आज मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे टाइम की कितनी वैल्यू है। मैं 8 से 10 घंटे अगर किसी कंपनी को दे रहा हूँ जॉब करने, चाहे वो आईटी फील्ड में हो या बीपीओ फील्ड में हो या किसी और भी कंपनी में फील्ड में हो, मैं 8 से 10 घंटे अगर किसी कंपनी को दे रहा हूँ, तो मैं दिल पे हाथ रख के ये सोचता हूँ कि आज के ज़माने में 2023 के टाइम पे क्या 8 से 10 घंटे मैं खुद के ऊपर लगा सकता हूँ। यानी कि मैं ये सोचता हूँ, देखो जॉब हम सब क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। एक मैं लॉजिक आपको देना चाहता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रखो, जॉब हम क्यों कर रहे हैं? कुछ सीखने के लिए। अगर हम सीखने के लिए कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ के पैसे नहीं लेने चाहिए। मान लो मैं आईटी कंपनी में कोडिंग कर रहा हूँ, तो उस चीज़ के मैं कोडिंग सीख रहा हूँ या कोडिंग के ऊपर कुछ मेरे को वर्क मिला है, तो मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं उनसे पैसे नहीं लूँगा। तो मान लीजिए 1 साल मैंने पूरी तरीके से सारी कुछ चीज़ें सीख लेती हैं। सीखने के बाद क्या करना है,
मुझे ये लगता है कि 8 से 10 घंटे अगर मैं किसी कंपनी को दे रहा हूँ, उस चीज़ को आज वो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मान लो यहाँ गाज़ियाबाद, नोएडा में मैं जॉब कर रहा हूँ किसी आईटी कंपनी में, तो मैं अपने मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि 8 से 10 घंटे मैं वेस्ट कर रहा हूँ किसी कंपनी को देके। 8 से 10 घंटे में मैं अगर अपने ऊपर काम कर लेता हूँ, तो मैं उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर पैसे कमा पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आज 2 साल बाद कि 8 से 10 घंटे मैंने अगर अपने ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर पैसा लगाया, क्योंकि देखो क्वालिफिकेशन के हिसाब बेसिस पे कोई पैसा नहीं देता है, ज़्यादातर पैसे जो देता है वो स्किल के ऊपर देता है। 12th पास 2 लोग हैं, एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा। 12th तो दोनों की है, क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, लेकिन जो उसका स्किल है इंग्लिश का वो बेटर है, जिसकी वजह से उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर ये हिंदी वाला अपनी स्किल डेवलप कर ले तो उसको भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो स्किल के ऊपर पैसे से होते हैं। अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो कोडिंग की जॉब मैं मान लो एक IT कंपनी में कर रहा हूँ, विप्रो में, किसी अदर कंपनी में, तो उससे मेरे को 15, 20, 25 के आसपास मिलेगा। लेकिन वो स्किल अगर मैंने सीख ली तो मेरे पास मल्टीपल चॉइस हो जाएंगे, पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हो जाएंगे। खुद की वेबसाइट बनाना, दूसरों को सिखाना, कोचिंग दे सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मल्टीपल रास्ते हो जाएंगे पैसे कमाने के। तो सबसे मेन चीज़ होती है स्किल के ऊपर पैसा कमाना। और जॉब में जब आप रहते हो तो आप स्किल को डेवलप नहीं कर सकते हो, आप एक चीज़ में फंस जाते हो। सीखने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, और टाइम होता भी है तो आप उसको डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मिडिल क्लास में रहते हैं तो हम क्या होता है कि जॉब छोड़ के कोई चीज़ नहीं सीख सकते। इसी के कारण मैं यहाँ पे आज 2 साल से हूँ। मेरा आज वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन मैं घर नहीं जाता हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ चीज़ें सीखनी होती है, ज़रूरी है। आज मैं जॉब के साथ साथ ये यूट्यूब के वीडियोस बना रहा हूँ। ये क्या है, ये एक लर्निंग स्पीड है कि आज कल आप देखो हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, चाहे वो एक ड्राइवर हो, चाहे वो एक मोची हो, चाहे वो कुछ बावर्ची खाना बनाने वाला हो, या कोई किसान हो, या किसी तरीके का भी कोई भी आप ऑक्यूपेशन ले लो, उसमें हर कोई आदमी अपना जॉब के साथ साथ या कोई बिजनेस के साथ साथ उस बिजनेस को एक कंटेंट क्रिएटर की तरह या कंटेंट बनाकर दिखा रहा है। क्योंकि एक अदर वे होता है पैसे कमाने का। अगर आप पैसे के लिए एक ही रास्ता रखोगे कि जॉब के अलावा पैसा है, तो कई पैंडमिक ऐसा आएगा, कोविड-19 जैसे इसी की सिचुएशन आएगी, जिससे कि वो आपका जॉब चले जाएगा और आपके पैसे आने की जो इनकम है, सोर्स है, वो बंद हो जाएगा। इसी वजह से मल्टीपल सोर्स चालू रखना ज़रूरी है। कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इससे मैं रोज़ सीखता हूँ कि हाँ, कैमरे को फेस कैसे करना है, लोगों के सामने बोलना कैसे है, उनसे क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है। आप लोग मुझसे इतना क्वेश्चन पूछते हो तो मैं रात में बैठ कर रिसर्च करता हूँ बीपीओ के बारे में। मुझे बीपीओ के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बैठ कर रिसर्च करता हूँ। मैं दोस्तों से कॉल पे बात करता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे जॉब में क्या क्या सिचुएशन आ रही है। उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ें सीखने वाली चीज़ है। तो कंटेंट क्रिएट करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप कहीं भी करो, लेकिन मल्टीपल रास्ते रखो। तो ये एक तीसरा होता है। मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटे मेरे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन खाली बैठने से तो अच्छा है कि 10 गुना मैं लगा रहा हूँ। जो खाली बैठते हैं मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप कहीं भी खाली बैठो, 10 घंटे तुम्हारे वेस्ट है, उससे अच्छा है कि जॉब करो। लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे अभी पता चलता है मैं इस जॉब से भी बेटर कर सकता हूँ। तो इस वजह से मुझे अपना टाइम वेस्ट लगता है। और बाकी सारी चीज़ें तो देखो, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मेंटल प्रेशर मिलेगा, तुम्हें काम का लोड मिलेगा। तुम यहाँ, मुझे मतलब रात में 12, 1 बजे तक नींद नहीं आती, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर कभी कभी आ जाता है। काम खत्म करने के बाद ऐसा लगता है कि जो टाइम है मेरा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि तो आपको दिन का पता नहीं चलता ना, महीने कब बीत जाते हैं। अगले दिन मैंने 10 बजे तक काम किया, 11-12 बजे तक सोया, अगले दिन उठा फिर सेम काम किया, फिर 11-12 बजे सोया, फिर अगले दिन उठा काम किया, सोया। तो सेम आपके साथ रिपीट होता है। एक होता है ना कि दुनिया को एक्सप्लोर करना, वो एक्सप्लोर तुम नहीं कर पाओगे, एक जॉब में फंस कर रह जाओगे। मेरे जितने भी दोस्त हैं आईटी कंपनी में जो जॉब करते हैं, उनको ये चीज़ पता है कि आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। साल के अंदर 1 महीने की छुट्टी मिलती है, उसमें कोई एक्सप्लोर नहीं होता है। एक्सप्लोर तब होता है जब आप डेली अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एडवेंचर के साथ जी पाओ, और वो तभी होगा जब आप खुद अपने पैरों पर खड़ा होगे, जब खुद अपनी कोई कंपनी क्रिएट करो या कुछ भी करो, खुद अपने पैरों पर खड़ा रहो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, जॉब के ऊपर भी। तो ये देखो, मेरे जितने भी लोग जो 21-22 साल 23 साल के जो लोग हो रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी जॉब में आप फंसो मत। जॉब की इविल साइड ये है कि जॉब आपको सैलरी देके एक ड्रग की तरह है, जिससे कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है कि उसके खिलाफ आप जॉब करो, पैसे कमाओ और एक जगह सेटल रहो। आप दूसरी जगह छोड़ के मत जाओ। दूसरी जगह जाओगे फिर आप सैलरी के बेसिस पे ही फंस जाओगे। सैलरी के जो जाल होता है ना, माया जाल, उससे निकलो और कुछ अपनी चीज़ें क्रिएट करना सीखो, कुछ अपना एक जो फेस वैल्यू बनाना सीखो। लोगों को फेस वैल्यू पे पैसा मिलता है, तो सेम चीज़ें होती हैं। यही छोटी मोटी बात ही, देखो संडे का दिन था, आज मैंने सोचा संडे में आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें बातें कर ली जाए और थोड़ा बहुत आपको कुछ चीज़ें सिखा दी जाए, जो मुझे नॉलेज है या जो मेरी मन की बात है वो बना दिया मैंने। ज़्यादा वीडियो लंबा है, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। चलो इस वीडियो को हिंट करते हैं। आज संडे है, थोड़ा बहुत सीखेंगे। कुछ आपके जो क्वेश्चन है उसका मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ निकालूंगा। अगर कुछ उसका आंसर निकलता है या कुछ मुझे चीज़ें सीखने को मिलती है तो वो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए